तो आज हम शुरू करने वाले हैं सीडीपी का हमारा पहला लेक्चर। सीडीपी पढ़ने से पहले हम जरा ध्यान देते हैं कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके नोमेनक्लेचर में क्या मतलब निकल रहा है। सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड का मतलब एक बच्चा और डेवलपमेंट का मतलब उसका विकास। जब एक बच्चा विकास करता है शारीरिक तौर से, सामाजिक तौर से, बौद्धिक तौर से, इमोशनल तौर से, जब वो बच्चा विकास करता है और वो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाता है, उसको कहते हैं हम एक चाइल्ड डेवलपमेंट कर रहा है, एक चाइल्ड डेवलप कर रहा है। और जो दूसरा अक्षर है वो है पेडागोजी। पेडागोजी एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका जो वर्ड था वो ग्रीक वर्ड था, वो था पेडागोगस। तो पेडागोस के अंदर मतलब था इसका चाइल्ड और एगोगस का मतलब था लीड। टू लीड अ चाइल्ड, पेडागोजी का मतलब क्या है? टू लीड अ चाइल्ड। तो हम इसका एक साइंटिफिक वे में इसको कैसे कह सकते हैं? इट इज अ फॉर्म ऑफ अ आर्ट ऑफ लीडिंग, किसी का मार्गदर्शन करना और किसी को पढ़ाना ताकि वो बच्चा नॉलेज ले सके, अटेन कर सके। ठीक है, जब एक बच्चा डेवलप करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? एक चाइल्ड डेवलप कर गया, एक बच्चा विकास कर गया। और पेडागोजी क्या करेगी? एक आर्ट है, ये एक तरह की आर्ट है कि हम उस बच्चे को लीड कर रहे हैं या टीच कर रहे हैं ताकि वो बच्चा एक नॉलेज अटेन कर ले, एक ज्ञान प्राप्त कर ले। ठीक है, और कुछ ऐसी इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज हैं जो बार बार आपको इस चैप्टर के अंदर या पूरी पेडागोजी सीडीपी के अंदर आपको यूज होगी। तो हम पहले वो जो टर्मिनोलॉजीज है वो समझते हैं। सबसे पहले आएगी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी दो वर्ड से मिलके बनी है। एक है साइकी, जिसका मतलब है सोल, माइंड या स्पिरिट। ठीक है, साइकी का मतलब है सोल, माइंड या स्पिरिट। और एक है लॉजिया। लॉजिया का मतलब होता है द स्टडी। तो साइकोलॉजी क्या बन गई? द स्टडी ऑफ सोल, माइंड या स्पिरिट। जब भी हम सोल की, माइंड की स्टडी करेंगे उसको हम साइकोलॉजी कहेंगे। और साइकोलॉजी का पार्ट कह लो आप, एक चाइल्ड डेवलपमेंट है। साइकोलॉजी बहुत वास्ट है और उसका एक छोटा सा पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं स्टेजेस। स्टेजेस, एक बच्चा जब विकास करता है ना तो बहुत सारे उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो हम वो चेंजेस को लेके, जब वो डेवलपमेंट कर रहा है, जब वो अपना विकास कर रहा है, तो उस हम क्या करते हैं, जब वो एक स्पेशल करेक्टर को ना हम स्टेजेस में बांट देते हैं कि हमें पता है कि इस उम्र तक का बच्चा ये चीज करेगा, उस उम्र तक का बच्चा ये चीज करेगा। तो पहली स्टेज आ गई हमारी प्री नेटल स्टेज। ठीक है, प्री नेटल स्टेज ये 40 वीक तक होती है, ये गर्भावस्था कह देते हैं इसे हम। तो ये 40 वीक तक की होती है और 280 डेज की होती है। ये क्वेश्चन सी टेट में आया हुआ है कि प्रीनेटल स्टेज या कंसेप्शन, इसको कंसेप्शन पीरियड भी कहते हैं। कंसेप्शन पीरियड कितने दिन का होता है? 280 दिन का या 40 वीक का। ठीक है, इस स्टेज के अंदर 3 स्टेजों में इसको सब डिवाइड भी कर रखा है। एक होती है जर्मिनल, एक होती है एम्ब्रोनिक या एम्ब्रोय भी कह देते हैं इसे, और एक होती है फीटल। जो जर्मिनल होती है ये 0 से 2 वीक तक की स्टेज होती है, और जो एम्ब्रोनिक होती है 3 से 8 वीक की स्टेज। और जो फीटल होती है ये होती है जब तक उसका बर्थ नहीं हो जाता आगे। ठीक है, 9 वीक से। ठीक है, और इसी अवस्था के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है नियोनेट। 15 दिन तक का प्रेगनेंसी को हम कह, सॉरी, 15 दिन तक की जब उसकी हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, तो उसको हम कह देते हैं नियोनेट। अब जब आपके साथ कोई भी बच्चा आप 15 दिन तक का देखोगे तो क्या कहोगे कि वो क्या है? नियोनेट है। ठीक है, फिर दूसरी स्टेज आ जाती है बर्थ से 2 साल तक की। यहां तक तो गर्भ के अंदर था। ठीक है, यहां से वो पैदा हो गया और पैदा होने से 2 साल तक की स्टेज को हम क्या कह देते हैं? इन्फेंसी। आपने ध्यान दिया होगा जब जब बच्चा पैदा होता है तो वो कितना सा होता है, जब 2 साल का होता है उसकी इतनी ज्यादा तेज डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है। आप देख के हैरान हो जाते हो कि अभी तो इतना सा था, अब इतना बड़ा हो गया। मतलब सडन नहीं होता पर बहुत फास्ट होती है। तो इसी करके हम इस अवस्था को फास्ट एज भी कह देते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन इसमें सबसे ज्यादा होती है। बच्चा होता है वो डिपेंडेंट किस पे होता है? अपनी माँ पे होता है। कोई भी चीज चाहिए, कोई भी, इवन कि उसको कुछ खाना भी चाहिए तो अपनी माँ पे डिपेंडेंट होता है।
सोशलाइजेशन उसकी सिर्फ प्राइमरी लेवल पे ही होती है अभी, और वो डिपेंडेंट होता है अपनी मदर के ऊपर या किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। यहाँ से वहां जाना है, उसने अगर कोई अपना सुसु पोटी भी करनी है तो अपनी माँ पे ही डिपेंडेंट होता है कि वो कैसे उसको करवाएगी। और मोरालिटी नाम का अक्षर तो उसके अंदर होता ही नहीं है। मोरालिटी आप बच्चे को उठाओ के मुंह पे थप्पड़ मार देगा, उसको ही नहीं पता होता कि बड़ों की इज्जत करनी है। ठीक है, वो आप पे बैठे बैठे आप पे पेशाब कर देगा, उसको कुछ मोरल सेंस ही नहीं है उसको। ठीक है, तो 0 से जो आपके 2 साल का टाइम है वो इतना क्रूशियल होता है, फास्ट एज होती है इसके अंदर। और इसके अंदर अब बच्चा बैबलिंग भी करना शुरू कर देता है, बाबा मामा पापा ये कहना शुरू कर देता है, इसको हम कहते हैं बैबलिंग। जब वो बाबा मुंह खोल के अक्षर बोलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बैबलिंग कर रहा है बच्चा। और उसके बाद स्टेज आती है 2 साल से 12 साल तक की, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है बच्चे के लिए। इसको हम क्या कह देते हैं, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एज होती है उसकी। और ये लैंग्वेज बेस में, जैसे यहाँ पे तो उसने बैबलिंग करनी शुरू कर दी थी, बाबा मामा, वो अभी अक्षर जोड़ने नहीं सीखा था, पर इस स्टेज के अंदर वो अक्षर जोड़ने सीख लेता है। इस चाइल्डहुड की स्टेज को भी उसने 2 सब स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सी है वो, 2 से 6 साल तक की क्या कहते हैं हम, अर्ली या प्री चाइल्डहुड, या इसको हम प्री गैंग एज भी कह देते हैं। इस स्टेज के अंदर बच्चा अभी स्कूल नहीं जा रहा है, बच्चा कहाँ पे अभी घर पे ही खेल रहा है, या 2.5 साल के बच्चे को हम प्ले वे में डाल देते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है, क्यूरियोसिटी ऐसी होती है कि वो आप हैरान हो जाओगे। अब वो देखोगे, मम्मी आप तैयार क्यों हो रहे हो, मम्मी वो आपसे ऐसे बात क्यों कर रहा है, मम्मी आपका ऐसा क्यों कर रहा है, आपने वैसे क्यों, मतलब उसके अंदर हर चीज को लेके क्यूरियोसिटी है। मम्मी फूल लाल ही क्यों होते हैं, ठीक है, दूध व्हाइट ही क्यों होता है, आसमान नीला ही क्यों होता है, इसी करके इसको स्टेज को क्यूरियोसिटी के लिए बहुत कहा गया। इसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है बच्चे के अंदर। और आपने ध्यान दिया होगा भी 6 साल तक का बच्चा टॉय से बहुत खेलता है, खेलता तो आगे भी है बट इस स्टेज के अंदर सबसे ज्यादा खेलता है। ठीक है, इसके अंदर वो लैंग्वेज एक्विजिशन भी करता है, नकल करता है लैंग्वेज। तभी हम कहते हैं कि बच्चों के सामने जरा देख के बोलिए, वो आपकी नकल करेगा, फिर जब वो चीज वो दोहराता है फिर हमें बुरी भी लगती है, पर उसके अंदर इतनी सेंस नहीं होती क्या गलत है क्या सही है, पर वो बोल देगा, जो वो सुनेगा और वो आपको बोल देगा। ठीक है, और वो इसके अंदर इमेजिनरी गेम्स खेलने का भी बहुत मतलब खेल लेता है इस उम्र में आके। जैसे घर घर खेलता है, डॉक्टर डॉक्टर खेल लेते हैं ना, हम सब ने गेमें खेली हुई हैं। तो 2 से 6 साल तक की वो गुड्डा उठाएगा, उसको राजा बना देगा और कहेगा हम सब उसकी प्रजा हैं, ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं। ठीक है, तो मतलब उसके अंदर इमेजिनरी गेम्स खेलने, इमेजिनेशन की उसकी ताकत आ गई है। वो सोच लेता है कि हाँ, मैं अगर घर में मेरी मम्मी खाना बना रही है, आप सबको थोड़ा थोड़ा ऐसे बर्तनों में खाना देने लग जाता है, तो इसका मतलब क्या उसकी इमेजिनेशन में चीजें हो रही है, तो उसकी इमेजिनेशन पावर काफी बढ़ जाती है स्टेज में आके। फिर आ जाते 6 से 12 साल। अब यहाँ तो स्कूल नहीं जा रहा था, अब यहाँ वो स्कूल जाने लग जाता है, तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, हम स्कूल एज भी कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा, बच्चे ग्रुप में खेलते हैं, ग्रुप में बात करते हैं। ठीक है, अगर स्कूल में आपको याद हो, वैसे तो इस स्टेज का कम याद होता है, बट याद हो तो अगर वो वॉशरूम भी जाएगा तो 2 2 बच्चे साथ जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, हम गैंग एज भी कह देते हैं। इसीलिए हम पिछली एज को क्या कहते हैं, प्री गैंग एज। इसको क्या कहते हैं, इसमें तो गैंग बनाने लग जाता है, इसी करके प्री गैंग एज होगी। ठीक है, ये गैंग एज हो गई। इसके अंदर बच्चा स्मार्ट हो जाता है, उसमें लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, वो सोचने लग जाता है कि हाँ, मेरी टीचर ने ऐसा कहा है मम्मी कि भाई डायरी के अंदर ये चीज लिख दी है, ठीक है, वो आज होनी है, नहीं तो मैडम मुझको कल मारेगी। उसको लॉजिक समझ आ गया कि अगर मैं काम करूंगा तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो मैडम मेरी पिटाई कर देगी। वैसे पिटाई करना हमारे उसमें नहीं है, तो ठीक है। फिर इसमें गेम्स खेलनी शुरू कर देता है, अलग अलग वो अलग अलग तरह की गेम, फिजिकल गेम बहुत तेज। इस पीरियड में भी उसकी जो है थोड़ी ग्रोथ स्टार्टिंग में तेज होती है, फिर आके आके स्लो होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद स्टेज आती है हमारी 12 से 18 साल की। भाई ये जो स्टेज है ना, ये इतने क्वेश्चंस आते हैं स्टेज में, पर इतनी खतरनाक स्टेज है ना। अगर आपको भी इस टाइम पीरियड का अपने जो याद हो ना, तो ये सबसे खतरनाक स्टेज है। इसी करके इसका दूसरा नाम इसका डॉल्सन्स कहते हैं, पर दूसरे नामों से जाना जाता है इसे ट्रबल समेज। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस। मतलब इस स्टेज के अंदर उसमें जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, वो इतना मतलब वो आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर होता है कि वो क्या है, उसके अंदर इतने सारे हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, तो वो हैरान हो जाता है अपनी लाइफ के अंदर। वो कुछ मतलब उसके अंदर जो एनर्जी होती है, वो इतनी सारी एनर्जी होती है, उसको ये नहीं पता होता मैं चैनलाइज कहाँ करूँ उस एनर्जी को। तो वो बहुत इधर उधर मतलब भटकता भी है, इमोशनल चेंजेस भी बहुत आते हैं इस टाइम के अंदर उसके अंदर।
ठीक है, इसीलिए इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी कहा गया है। और इसके अंदर एक हीरो वर्शिप की बड़ी भावना आ जाती है। मैं आपको कैसे समझाऊं हीरो वर्शिप। हाँ, सलमान खान के बीच की मांग देख ली तेरे नाम में। अब हर बच्चे ने इस एज के अंदर ये हेयर स्टाइल जरूर रखा होगा उस टाइम में। उसने आइडियलाइज कर लिया कि अगर सलमान खान अच्छा लग रहा है तो मैं, और सारी दुनिया इसके अंदर क्या सोच रहे होते हैं बच्चे कि सारी दुनिया मेरे आसपास ही चल रही है। वो क्या देखते हैं कि मैं पूरा तैयार होके जाऊं, जेल लगा के बाल खड़े करूं, जैसे सारी दुनिया उसी देखेगी, जहां पार्टी में जाएगा सब यही इंतजार कर रहे हैं कि वो आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि ये हीरो वर्शिप का टाइम होता है। और क्या कहते हैं हीरो वर्शिप मतलब आइडियलाइज करना किसी को। और इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ जाती है, वो बैठा सोचने लग जाता है। चलो, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड, हाँ मैं आगे जाके उससे शादी करूंगा, आगे जाके मैं ये क्रिकेटर बन जाऊंगा, आगे जाके मैं नौकरी पालूंगा, आगे जाके मैं, मतलब उसके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, यहां तक की जो स्टेजेस है ना, यहां तक की स्टेजेस हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद की स्टेज जो है ना, वो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं, वो ह्यूमन डेवलपमेंट में आ जाती है। तो यहाँ तक की जो भी हमने पढ़ी है, कोई आपको डाउट हो तो प्लीज मेरे को